अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बिहार में सियासत का माहौल काफ़ी गर्म है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनाव को काफ़ी रोचक बना दिया है। बिहार में पिछले 20-25 सालों में यह पहला चुनाव है जब कोई भी गतिविधि हो सीधे लोग उससे अपडेट हो जाते हैं। क्यों कि भारत में लगभग जो इंटरनेट यूजर की संख्या है वो करीब लगभग आप कह सकते हैं कि 60 अरब के आसपास है, और बिहार में भी अच्छी खासी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। कोई भी न्यूज हो तुरंत जो है लोगों तक पहुंच जाता है, युवाओं तक पहुंच जाता है। हर लोगों के पास मोबाइल है और वो चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो लोकतांत्रिक पारदर्शिता जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। हर चीज़ लोग रूबरू करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज राजनीति में मुश्किल से आप कह सकते हैं 2-3 साल भी अच्छे से उनको आया हुआ नहीं हुआ है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वो सनसनी फैलाते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे खुलासे रोज कर रहे हैं जिससे हर पार्टी डरी और सहमी हुई है। भाजपा जो काफ़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, उनके नेता भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, आपराधिक छवि के हो सकते हैं। ये बहुत कम ऐसा लगता है कि परसेप्शन के तौर पर माना जाता है। हालांकि है, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन प्रशांत किशोर रोज कोई ना कोई चिट्ठा जारी कर दे रहे हैं। चिट्ठा वो भी सबूत के साथ, जिससे कि राजनीति कहिए तो थोड़ा सा दिलचस्प और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रंगीन भी हो गया है। पहला जो हमला उन्होंने किया, जिनके शिकार हुए दिलीप जायसवाल क्यों शिकार हुए? दिलीप जायसवाल शायद शिकार नहीं होते। प्रशांत किशोर के एक बयान पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व नहीं है, और मतलब उनको उन्होंने उतना सीरियस कैंडिडेट नहीं बताया था। एक बात गौर करने वाली है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ जो भी बोलते हैं तो उनकी कुंडली ही वो निकाल कर मीडिया के सामने रख देते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि प्रशांत किशोर का जो सोर्स है, जहां से वो चीज़ों को लाते हैं, वो कौन दे रहा है? क्या भाजपा के नेता ही अपने नेता की साजिश कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है तो कहीं इसको रोका जाए? ऐसा भी हो सकता है। ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर रोज नए खुलासे कर रहे हैं। एक चीज आपने गौर किया होगा कि इन खुलासों में दूसरा नेता किसी तीसरे नेता का बचाव नहीं करता है। अमूमन पहले देखा जाता था कि आप किसी पार्टी के बड़े नेता पर आरोप लगाते हैं तो दूसरा तीसरा नेता उसके बचाव में खड़ा हो जाता था कि नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के केस में देखा जा रहा है कि ये अगर कोई आरोप लगाते हैं तो दूसरा नेता उसके बचाव में नहीं खड़ा होता है, नहीं बोलता है। क्या पता ये आफत मेरे ऊपर ही आ जाए। और जैसे जैसे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं, जिनके पहले शिकार दिलीप जायसवाल हुए, फिर अशोक चौधरी पे आ गए, फिर सम्राट चौधरी पे हैं, मंगल पांडे तो चुप ही हो गए। अब तो अशोक चौधरी पहले अदालत गए थे, उसके बाद पूरी तरह से खामोश हो गए हैं। और जो प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अगर ज़्यादा कुछ और करते हैं, अशोक चौधरी बयानबाजी करते हैं तो इनका और बड़ा चिट्ठा निकालेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भी कही है, उनकी कोई मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ज़मीन पर कोई प्रभाव नहीं है या जिस तरह से, लेकिन बिहार के मतदाताओं को एक जागरूकता तो दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरजेडी भी बहुत सतर्क है, सावधान है, वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि प्रशांत किशोर जैसे ही कोई उनको एक न्यूज़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई खुलासा करते हैं, तो आरजेडी भी एकदम चढ़ जाती है वर्तमान सरकार पे, तो उनको तो बना बनाया मुद्दा मिल जाता है। इससे वोटरों में समझदारी आ रही है, एक नया मुद्दा भी मिल रहा है।
लेकिन एनडीए के नेताओं को चाहिए, जिन पे आरोप लगे हैं, प्रशांत किशोर ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूत के साथ जवाब देना चाहिए। जिस तरह से तार्किकता के साथ, समझदारी के साथ प्रशांत किशोर मीडिया में अपनी बात रखते हैं, उसी तरह से चाहे जिस नेता पर भी आरोप लगे तो उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहरहाल बिहार के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है रोचकता महसूस होता जा रहा है। किसी और वीडियो के विश्लेषण के लिए आएंगे अगली वीडियो में। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।